तारों पे मुझे काबिल बना देता, खुदा कर चांद तारों पे मुझे काबिल बना देता, लाकर चांद तारों को आसमां से तेरे कदमों में सजा देता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम जनाब नयाज अहमद साहब सदर इजलास, असलम अली साहब गवर्नमेंट ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, मोहतरम डॉक्टर वसीम राही साहब, आरजू डॉक्टर आरजू साहब, दीगर मौजूद हाज़रीन और प्यारे स्टूडेंट्स, दरभंगा में मेरी शायद ये 4th विजिट है। मुझे याद आ रहा मेरी फर्स्ट विजिट 16 में हुई थी और आपका ये हॉस्पिटल बन रहा था और मुझे बताया गया था कि यहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है और इकरा स्कूल में रात में 8 बजे के बाद एक प्रोग्राम हुआ था। उसके बाद फिर 2-3 विजिट हुए। आज बड़ी खुशी हुई, हंगामी तौर पर मधुबनी में एक स्कूल का इनाग्रेशन था, वहाँ पे शिरकत के लिए गया था और आज दोपहर तक मैं यहाँ पे फारिग था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ, अल्लाह का बड़ा फजल हुआ, कई लोगों से मिलने की बात करने की का मौका मिला, हालात से वाकफियत हुई। यहाँ के अभी डॉक्टर साहब से मेरी गुफ्तगू हो रही थी तो बता रहे थे कि तालीम बढ़ गई है, दीनी तालीम अलग, असली तालीम अलग हो गई है, ये एक बड़ा मसला है। और एक जो मिक्सअप, एक इम्तजाज, एक हसीन इम्तजाज की जो बात होना चाहिए वो नहीं है। और जब जिक्र हुआ +2 के मामले में, यहाँ पर माहौल वाले इंस्टीट्यूशन नहीं है 11th and 12th के लिए, नीट के प्रिपरेशन के लिए, JEE के प्रिपरेशन के लिए, कंपटीशन के लिए नहीं है, माहौल वाले नहीं है। और ताज्जुब है कि पूरे हिंदुस्तान का मसला है ये मोरलेस कि हम अपने नस्ल को LKG से 10th तक एक माहौल, एक कल्चर, एक डिसिप्लिन, एक तरबियत में लाकर इज्तिमाई तौर पर तय करके गलत माहौल के हवाले कर दे रहे हैं 11th and 12th को, जबकि उस उम्र में थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। मज़ीद 2 साल उनको एक माहौल की ज़रूरत है, कल्चर की, डिसिप्लिन की, गाइडेंस की ज़रूरत है और वो यहाँ नहीं है, क्योंकि पूरे मुल्क का मसला है ये। तो उस तरफ हमको तवज्जो देना है। और आज ये मोबाइल के ज़माने में, डिस्ट्रैक्शन के ज़माने में, उस उम्र में यानी 9 to 12 एक अच्छा माहौल देना एक बहुत अहम तरीन ज़रूरत है, वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। और ये नस्ल ही असल है, यही बच्चे जो है हमारा मुस्तकबिल रहेंगे, फ्यूचर रहेंगे। यहाँ पे बेटे बेटियाँ बैठी हुई हैं और मेडिकल कोर्सेस में आप लोग ज्वाइन किए हैं, काबिल मुबारकबाद हैं। दिल लगा के इन कोर्सेस को पूरा कीजिए, इसमें महारत हासिल कीजिए, एक खिदमत के जज्बे से इसको ज्वाइन कीजिए। इंशाल्लाह रोटी रोजी का देने वाला अल्लाह है, वो आपके ज़राए पूरे करेगा, आपकी ज़रूरतें पूरे करेगा। खूब सीखिए, दिल लगा के सीखिए। डॉक्टर साहब की निगरानी में यहाँ पे आपका काम हो रहा। अपना ख्याल रखिए, माँ बाप के एक्सपेक्टेशन का ख्याल रखिए, माहौल के बहाव में मत बह जाइए, तैयारी कीजिए। पटना की खातून का सुबह में कोई वीडियो भेजे थे, वो शू लॉन्ड्री सुन रहा था, मैं आधा सुना, मैं बड़ा मुतासिर हुआ। कैसी कुर्बानियाँ देने के बाद हालात कैसे बदलते हैं। मसाइल वक्तिया होते हैं, बहुत जल्दी परेशान नहीं होना, सब्र से, इस्तिकामत से काम लेना। सब्र इबादत है, इबादत है। आप ये कोर्स सीखिए, यहाँ पे अच्छी महारत हासिल कीजिए और ये नियत कीजिए कि इससे खिदमत होगी, ज़रूरतमंदों की, मरीजों की खिदमत होगी और मैं अच्छी खिदमत करूँगा या करूँगी। तो यकीन कीजिए आपका यहाँ आना बैठना इबादत है, सीखना इबादत है। तो आप लोग अपने आप को बनाइए और रिवाज को बदलना भी है, माहौल को बदलना भी है। पुराने रिवाज की तरफ हम बस पकड़े रहना है, ऐसा नहीं, हालात को बदलना है। हालात के साथ साथ अपने आप को चेंज करना है, इस तरफ तवज्जो देना है और तालीम की तरफ तवज्जो देना चाहिए। तालीम की अहमियत का अंदाज़ा तो हम सब जानते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है आज कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नस्ल की हिफाजत करना है, नस्ल तहजीब की हिफाजत करना है, तालीम और तरबियत की तरफ तवज्जो देना है और भाईचारगी मोहब्बत आज हमारे मुल्क की अहम तरीन ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ नॉन मुस्लिम स्टूडेंट भी बैठे हैं। कितने हैं नॉन मुस्लिम स्टूडेंट यहाँ पे?
आज सुबह में मैं स्कूल गया, देखा अच्छा वेरी गुड मिक्सअप है, वेरी नाइस वेरी नाइस। ये जो है आज की अहम तरीन जरूरत है। शाहीन में भी 40% नॉन मुस्लिम स्टूडेंट रहते हैं और इस तरह से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और उसकी वजह से बीदर और उसके इलाके में बड़ी तब्दीली आई है। ये हमारी बेटियों की जिम्मेदारी है कि इनका ख्याल रखना, ये हमारे मेहमान हैं, इनकी खूब मदद कीजिए, इनसे दिल लगा के। एक बेटी आई थी हमारे पास, प्रीति नाम की, मुझे याद आ रहा, शाहिद में प्लास्टर वाला नहीं था, एक आई प्रीति नाम की और थोड़ा सा परेशान थी। मैं मोहब्बत से बात करके लिया, वेलकम बोला, वो बोली कि मैं कुछ दिन पढ़ूंगी, देखूंगी 2-4 दिन, उसके बाद में एडमिशन का तय करूंगी। 3 दिन तक हमारी बेटियां बड़ी उसकी मतलब नहीं करे, साथ में दोस्ती कर लिए। 3 दिन के बाद बोलती है वो अपने पेरेंट्स को, अरे ये तो शाहिद मेरी नानी के घर की तरह है। और वो एमडी करी, अब प्रैक्टिस कर रही है, और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ। इस तरह से हिंदू मुस्लिम बच्चे मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कि भाईचारे का माहौल है। ये आज हमारे मुल्क की जरूरत है। हमारे इंस्टीट्यूशन इस तरफ कंट्रीब्यूशन दें और हालत बुलाएं। और मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, हमारे मुल्क में वो ताकत है, वो सलाहियत है, आज भी है। वो फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है, फिर से दुनिया का सुपर पावर बन सकता है, अगर हम प्यार और मोहब्बत को आम करें, तालीम और तरबियत को आम करें, हमारी नौजवान नस्ल तहजीब याफ्ता हो जाए, तहजीब याफ्ता हो जाए, तो फिर से हमारे देश में ये ताकत है। इसकी तरफ तवज्जो देना है, कोशिशें करना है। ये +2 की अहमियत को हम डिस्कस कर रहे हैं इंशाल्लाह। पटना में एक निहायत ही कामयाबी के साथ शाहीन का हमारा ब्रांच चल रहा है, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट कैंपसेस के साथ, मोबाइल फ्री माहौल के साथ, को एजुकेशन फ्री माहौल के साथ, ट्यूशन फ्री माहौल के साथ, वहाँ पे बेहतरीन नीट की JEE की तालीम दी जा रही है। और हिफ्जुल कुरान पर जैसा कि अभी जिक्र किया गया, वहाँ पर पटना में भी चल रहा है, बीदर में भी चल रहा है। बीदर में 500 से ज़्यादा ऐसे हाफिज बच्चे हैं जो 80 तालीम से जुड़ रहे हैं। यहाँ पर मैं हमारे सदर साहब से, नयाज साहब से गुजारिश करूंगा कि यहाँ के दरभंगा के बच्चों को आप चुनकर 2-4-5 बच्चों को भेजिए, उनके लिए स्पेशल इंतजाम रहेगा। उनके लिए खुसूसी हमारी नई ब्रांचें शुरू हो रही हैं, वहाँ पे हम फ्री तालीम भी दे सकते हैं। कल रात में मैं बात कर रहा था, हरम शरीफ में एक साहब हैं जो यहाँ के खिदमत देते हैं, दरभंगा के हैं, अब्दुल्ला उनके बच्चे का नाम है। वो हमारे पास आया, सिर्फ हाफिज था, सिर्फ हाफिज, 10th कुछ भी नहीं, कभी ज़िंदगी में स्कूल नहीं गया था। वो हमारे डिपार्टमेंट AICU एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट जो हमारा डिपार्टमेंट है, उसमें उसकी मैथमेटिक्स लैंग्वेजेस को ठीक करे, फिर उसको 10th में बिठाए, वो 10th पास किया, 11th 12th करा, माशाल्लाह MBBS मुकम्मिल हो गया है उसका छोटा भाई आया, वो भी इस तरह से कभी जिंदगी में स्कूल नहीं गया था। आप यकीन कर लीजिए, आप आकर देख लीजिए, वेबसाइट में भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कभी जिंदगी में नहीं स्कूल नहीं गया था उसका छोटा भाई, माशाल्लाह वो भी MBBS सीट ले लिया है, तीसरा भाई इंजीनियरिंग कर रहा है। और इस साल शाहीन का टॉपर हाफिज अली इकबाल 680 मार्क्स लिया और भोपाल में 8 मार्क्स लिया। 12 बच्चे ऐसे हाफिज बच्चे हैं इस साल जो जिंदगी में कभी स्कूल नहीं गए थे, माशाल्लाह गवर्नमेंट मेडिकल सीट ले रहे हैं। हाफिज हैं तो यकीनन ज़हीन हैं, हाफिज हैं तो यकीनन मेहनती हैं। इनके ताल्लुक से जैसा बताया गया ना, टेलर बनाने की बात हुआ करती थी, मेरा मानना है IAS IPS बनाना चाहिए उनको, डायरेक्टर इंजीनियर बनाना चाहिए। वो कुछ नहीं बन सकेंगे तो डायरेक्टर मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर बन ही जाएंगे। मुझे बैठे बैठे ख्याल आ रहा था, कर्नाटका में डेंटल कोर्स के लिए मौके हैं, अब कुछ सीट्स खाली जा रहे हैं, कम फीस के साथ एडमिशन हो सकते हैं। दरभंगा से एक हाफिज को भेजिए, इंशाल्लाह उसको BDS में एडमिशन कराने की हमारी जिम्मेदारी रहेगी। कुछ स्पॉन्सर करके भेजिए, बाकी का इंतजाम हम कर देंगे, फिर हाफिज के साथ इंतजाम कर देंगे। लास्ट ईयर ऐसा मौका आया था, 12th पास हो, नीट का एग्जाम दिया हुआ रहे, क्वालिफाई रहे, 110-15 मार्क्स के ऊपर रहे, काफ़ी हैं, या जैसे भी है हम उनके लिए मौका देंगे। कुछ कॉलेजेस वाले मुझे लास्ट में बिल्कुल लास्ट मौके पे बताए थे कि 4 सीट से चाहे तो आप दे सकते हैं, स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करा, वो नहीं मिले। आप चाहे तो एक 11 हाफिज को भेजिए, इंशाल्लाह उसको डॉक्टर बना के भेजेंगे। 2-4-5 अफवाज को भेजिए जिनको 10th 11th 12th पास करा के हमारी नई ब्रांच में रख के आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से अभी हम गौर कर रहे थे, दरभंगा में नीट की कोचिंग का एक सेंटर हो, इंशाल्लाह हर बड़े शहर में एक सेंटर होना चाहिए, माहौल वाला सेंटर होना चाहिए। एकेडमिक सपोर्ट हम इंशाल्लाह बीदर से देंगे, माहौल वाला, कल्चर वाला, डिसिप्लिन वाला एक सेंटर हो, जहाँ पे मज़ीद 2 साल स्टूडेंट्स हमारी निगरानी के साथ बने, मेहनती बने,
ایک لائف اسٹائل ان کا آ جائے, تمام فضولیات سے بچ جائیں, یہ موبائل سے بچ جائیں. بچے ابھی ہم ذکر کر رہے تھے, کسی گاؤں میں بیٹھے تھے, بات کر رہے تھے, میں پوچھا تھا کہ وہاں کی پرابلم کیا ہے, اس علاقے کی پرابلم کیا ہے. تو شادی بیاہ میں فضول خرچی ایک پرابلم ہے. بچے جو ہے وہ تمباکو گٹکا ان کا جو بھی ہے کھینی ہونی کچھ نام ہے ان کا, وہ کھاتے ہیں, رات میں دیر تک فارغ رہتے ہیں, اسکولس میں دلچسپی کم ہو گئی ہے. یہ اس قسم کی جو ہے کمزوریاں اس نسل میں پیدا ہونے والی ہیں. اس کے لیے روکنے کے لیے ہم اجتماعی کوششیں کرنا چاہیے, اجتماعی کوششیں کرنا چاہیے. کل سے میں بلکہ گزشتہ 7-2 سال سے جہاں کہیں بھی جا رہا ہوں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں ہمارے لوگوں سے, سب سے, وہاں کے معززین سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, نکاح کے دن کی دعوت کا بائیکاٹ کرنا ہے. کیا یہ ہم کر پائیں گے؟ ہم تبصرے کر رہے, تقریریں کر رہے, عمل کچھ نہیں کر رہے. کیوں نہ ہم عمل کا معاملہ شروع کریں. بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو. بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو. بہترین کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ بدترین. بدترین نکاح وہ ہے جس میں زیادہ خرچ ہو. ایسے عمل میں جا کر مبارکباد دینا, مسکرانا, کھانا گناہ ہے. یقیناً وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جو اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادیوں پر خرچ کرتی ہے. شادیوں پر خرچ کرتی ہے. اس کے لیے کچھ تو عملی اقدام ہونا چاہیے. کیا ہم اتنا کر سکتے ہیں؟ اتنا کر سکیں گے؟ اتنی قربانی دے سکیں گے؟ کوئی ناراض ہوگا آپ سے؟ ناراض نہیں ہوتے, فارم کرتے ہیں ناراضگی کا, ایکٹنگ کرتے ہیں ناراضگی. چلو ٹھیک ہے, کچھ ناراضگی ہو جاتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ اس کے رسول راضی ہو جائیں تو ان کی ناراضگی کی کیا اہمیت ہے؟ کیا ہم وعدہ کریں گے, اب بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں گے آج کے بعد ہم نکاح کی دعوت تام میں, کھانے کی دعوت میں نہیں جائیں گے, نکاح میں شرکت کریں گے, کھانے کی دعوت میں نہیں جائیں گے؟ وعدہ کریں گے انشاءاللہ. ہمارے بیٹے مل جائیں گے, ہاتھ اٹھاؤ, ہمت کرو انشاءاللہ. ماحول بنانے کے لیے کنٹریبیوٹ کرو. اللہ جو ہے آپ کو ہمت دے, حوصلہ دے. ماشاءاللہ. دیکھیے میں ہر جگہ علماء اکرام سے بھی ایک بات ریکویسٹ کر رہا ہوں, آپ کا کیا خیال ہے؟ ارادہ کریں نواز پوترے کی نکاح کی دعوت پہلے سے نہیں آتی, نکاح میں نہیں کھائیں گے, وہی بھی میں کھا سکتے ہیں, نکاح میں نہیں کھائیں گے. صدر صاحب بھی جو ہے اس بات کی تائید کر رہے ہیں, لیکن ہم عملی اقدام کرنا چاہیے, عملی اقدام ہونا چاہیے. اس طرح سے ایک برائی کو ختم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ہے تعلیم, تعلیم, تعلیم. تعلیم کے ذریعے ہی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. عزت و افتخار کا واحد راستہ, عزت و افتخار کا واحد راستہ بہترین تعلیم, اعلیٰ تربیت. اب ہم کچھ رواج کو پکڑے ہوئے ہیں. میں اکثر دیکھتا ہوں اسکولس میں, فنکشن میں وغیرہ میں, وہ جو گفٹ لے کے آنے کے لیے, مومنٹو لے کے آنے کے لیے, ٹوپی لے کے آنے کے لیے بیٹیوں کا ہی انتخاب ہوتا ہے. کیوں بھائی, بیٹی کیوں نہیں لا سکتے؟ بیٹے کیوں نہیں لا سکتے؟ اس طرح سے ہم کو سوچنا ہے. ڈونٹ مائنڈ, اس طرح سے ہم کو سوچنا ہے. ہم کو پازیٹو طرف جانا ہے, یہ پرانے رواج کو ختم کرنا ہے. یعنی ایک ایگزامپل میں دے رہا ہوں, ایگزامپل دے رہا ہوں. اس طرح سے ہم کو سوچنا ہے. ایک پرانے ٹریڈیشن جو ہے ایسا ہی ہوتا ہے, اس طرف کو دھیان دے دینا. آج ماموں چاچا نصیحت نہیں کر پا رہے ہیں, ماموں چاچا کی نصیحت کا اثر ختم ہو جا رہا ہے. نانا دادا نصیحت نہیں کر پا رہے ہیں نواسی پوتری کو. آج معاشرے کے ذمہ داروں کا, انسٹیٹیوشن کے ذمہ داروں کا فرض ہوتا ہے کہ اس نسل کو نصیحت کریں, فضولیات سے بچائیں, فضولیات سے بچانے کی کوشش کریں. اپنے ٹریڈیشن, اپنی تہذیب کے برخلاف کوئی بھی چیز ہو, چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو, اس طرف ان کو سمجھائیں اور اس سے بچانے کی کوشش کریں. یہ چند میری گزارشات تھے. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ جیسا وعدہ کر رہے ہیں نکاح کے دن کی دعوت تام میں, کھانے میں آپ لوگ شرکت نہیں کریں گے. میں امید کرتا ہوں اللہ کی آپ کی قربانی کو قبول کرے اور اس سے معاشرے میں ایک تبدیلی کا ذریعہ بنے. میرا ماننا ہے کہ ایک برائی کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے, اس کے ذریعے اور 10 برائیاں ختم ہو جائیں گی. ایک اچھائی کو عام کرنے کی کوشش کیجیے, اس کے ذریعے 10 اچھائیوں کو عام کرنا آسان ہو جائے گا. ایک دوسرے کو تلقین کرنا, اچھائی کی طرف ترغیب دینا, ایک دوسرے کو سمجھانا, ایک دوسرے کو ہمت دلانا. بہترین ایڈوائس صدقہ جاریہ, صدقہ بہترین ڈھال ہے. مصیبتوں سے, بلیات سے, حادثات سے بچنے کے لیے صدقہ بہترین ڈھال ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں, بھی میں کوشش کر رہے ہیں. ابتدا ہے مسجد کو سینٹر بنا کے علاقے میں صدقے کے ڈبے تقسیم کر رہے ہیں ہر گھر میں, اور اس تحریک کا نام رکھے ہیں آؤ صدقے کو ڈھال بنائیں. آؤ صدقے کو ڈھال بنائیں, اس تحریک کا نام رکھے ہیں. یہ لاک ڈاؤن کی بالکل ابتدا میں جو ہے ہمارے کچھ دوست احباب مل بیٹھ کے
चलो कुछ मेडिसिन तकसीम करेंगे इरादे से, कोई गुंजाइश नहीं थी, पैसा कुछ भी नहीं था, हालात एकदम खराब हैं। आपको तो पता है ना, इंस्टीट्यूशंस वाले एग्जामिशन फाइनल ईयर एग्जामिशन के करीब करीब चलो पैसा आएगा, खर्च करेंगे, इंतजार में रहते हैं, वो टाइम पे लॉकडाउन आता है। बड़े परेशान हालात हैं, 2 रुपये जेब में नहीं है, लेकिन खिदमत खल्क का ख्वाहिश के साथ एक छोटी सी कोशिशें शुरू करें। अल्लाह का इतना बड़ा फजल हुआ कि हम पूरे इलाके में ये ऐलान कर दिए कि कोई भूखा नहीं सोएगा इंशाल्लाह। 20,000 किट राशन के किट जो है तकसीम करने का मौका मिला। एक छोटी सी कोशिश शुरू करे थे, आओ सबसे खुशहाल बनाए मिलके। बैंक में अकाउंट नंबर डाल के वायरल कर दिए थे, जितने अफराद घर में हैं उतने रुपये डाल दो, ट्रांसफर कर दो, डेली सुबह में आप मुसीबतों से बलैया से बच जाएंगे। तो इस तरह से अभी 5,000 डब्बे हम पूरे शहर में रख रहे हैं मस्जिद को सेंटर बनाकर, और हर 5-10 मस्जिद का एक क्लस्टर बनाया है। हर क्लस्टर से एक एग्जीक्यूटिव मेंबर लेके ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन किए हैं और 5,000 डब्बे लेके उसको पैसा जो है तालीम और तरबियत के लिए, दवाइयों के लिए और बिदर फ्री बिदर बनाने की कोशिश करें। छोटी सी कोशिश है, आप दुआ कीजिए, अल्लाह आसानी करे, हमारी कोशिशों के ज़रिए माशरे में थोड़ी सी तब्दीली आ जाए। देखिए, कोशिश करना हमारा काम है। माशरे में मुस्बत तब्दीली के लिए मुसलसिल ज़िंदगी भर आखिरी सांस तक स्ट्रगल करने की कोशिशें करना है। अब तब्दीली आए या ना आए, उसका सवाब मिल जाएगा। और तब्दीली लाना तो अल्लाह के हाथ में है, वो चाहा तो बहुत कम एफर्ट में तब्दीली लाएगा या हमको आजमाइश में डालेगा, अल्लाह के हाथ में है। तो मुस्बत तब्दीली के लिए कम वक्त में, कम खर्च में, कम मेहनत में अगर तब्दीली आ सकती है तो वो तालीम के जरिए आ सकती है। तालीम को तरजीह देना है, घर की आराइश की तरफ तवज्जो नहीं देना, फजूल फंक्शंस के ऊपर खर्च करने के लिए हम तैयार हैं। घर के बाजू का प्लाट बिक रहा है तो पैसे देने के लिए तैयार हैं। औलाद की तालीम के लिए स्कूल को जाते हैं, अगर वो स्कूल मुस्लिम मैनेज्ड स्कूल है तो वहाँ पे जाकर फौरी गरीब बन जाते हैं और कंसेशन के लिए बोलना शुरू कर देते हैं। तो इस तरफ तवज्जो दें, अपनी औलाद के साथ पड़ोस के बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के बच्चों के लिए। एक मस्जिद के इलाके वाले मिलकर एक बच्चे को सिलेक्ट करें, उसके लिए कुछ चंदा जमा करें और जाके स्कूल वालों को बोलें कि हम इतना चंदा जमा करे हैं, आप कंसेशन करो। तो वो यकीन कीजिए वो करेगा, मुझे पूरा भरोसा है। मैं लॉकडाउन के बाद ऐलान किया था, केयर्स नाम का प्रोग्राम बनाया था, कम्युनिटी एड एंड रिस्पॉन्स टुवर्ड्स एजुकेशनल सपोर्ट। केयर्स, कम्युनिटी एड एंड रिस्पॉन्स टुवर्ड्स एजुकेशनल सपोर्ट, एक स्कीम का ऐलान हम करें। उसमें ये था कि मस्जिद के इलाके वाले गरीब बच्चों को चुनें और कुछ कलेक्शन करें, चंदा जमा करें। 30% कलेक्शन करें, 70% कंट्रीब्यूशन हम करेंगे, ये ऐलान करे थे। और ये ऐलान पूरे इंडिया के लिए था और 200 बच्चे हम लिए माशाअल्लाह। तो इस तरह से कम्युनिटी का सपोर्ट जरूरी है। माँ बाप अपना कोशिशें कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन वाले अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। अगर कम्युनिटी शामिल हो जाए इसके अंदर, कम्युनिटी अगर मिल ले, कम्युनिटी ये काम को अपने ज़िम्मे ले ले, तो यकीन कीजिए बहुत कम वक्त में तब्दीली आएगी। कम वक्त से मुराद, मेरा मानना यह है कि कौमों की ज़िंदगी में वक्त से मुराद 30 साल, 40 साल, 50 साल को वक्त बोलते हैं। ऐसा ना हो कि 25 साल फिर से गुजर जाएं, यहाँ बैठे हुए हमारे नौजवान बच्चे 50 साल के 25 साल के बाद बोलेंगे हमारे बड़े कुछ नहीं कर सके, माहौल की तब्दीली के उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। ऐसा ना हो, हम अपनी कोशिशें करना चाहिए, फिर ये लोग भी अपनी कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह हमारे नौजवान ताकतवर बन जाएंगे। यंग इंडिया हिंदुस्तान को बोलते हैं। अगर हमारे हिंदुस्तान के नौजवान ताकतवर बन जाएं, तहजीबी याफ्ता बन जाएं, तो दुनिया का सुपर पावर बन सकता है। पूरी दुनिया हिंदुस्तान को देख रही है, हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान की तरफ नजरें लगाई हुई है कि नौजवान यहाँ से आएंगे और हमारे मुल्कों को चलाएंगे। यानी जाहिर है हमारा कब्जा पूरी दुनिया पर होगा अगर हमारे नौजवान बासलाहियत, बाकिरदार और तालीम याफ्ता बन जाएं। जज़ाकल्लाह, मैं शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पर ये हेल्थ अलाइड साइंसेस के ऊपर काफ़ी अच्छी तवज्जो हो रही है। मैं सुना 2-4 और इंस्टीट्यूशन भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी में मौका रहा, मेरी भी ख्वाहिश है कि वो पास हो, ऐसे बच्चों के लिए ये ट्रेनिंग देकर उनको रोजगार से जोड़ने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।